सो हम लोग पढ़ रहे हैं अजामिल वाला पास्ट टाइम। अजामिल के पास्ट टाइम में हमने देखा लास्ट क्लास में कि अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था और अपने पिता के कहने के पर वो जंगल में गए थे। जंगल में क्यों गए थे? लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए। वो भी क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको ऑर्डर दिया था। ऐसे नहीं कि कहीं घूमने गए थे या कुछ और ऐसे काम से गए थे, नहीं, अपने जो पिताजी थे उनके ऑर्डर पे वो गए थे। तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये परीक्षित महाराज जो है वो उनका एक जो उदार भाव है उसकी वजह से। परीक्षित महाराज को जैसे आपको पता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, पर फिर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बाकी जो लोग हैं उनका कैसे उद्धार हो सकता है। वो बाकियों के उद्धार के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। और फिर ये स्टोरी आती है। हम देखते हैं हमारे लाइफ में अगर कोई हमारे कंसर्न वाली चीज नहीं है, मतलब मैं तो 7 दिन में चला जाऊंगा, बाकी के लिए मुझे क्या कंसर्न है ना। तो वैसा नहीं है, परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा कंसर्न है बाकी सबके लिए। तो ये होता है एक डिवोटी का नेचुरल स्वभाव, दूसरे के लिए कंपैशनेट होना। जैसे प्रभुपाद बहुत ज्यादा कंपैशनेट थे, वो सब कुछ छोड़कर विदेश गए। विदेश जाकर उन्होंने जो कृष्ण भावनामृत का जो है वो वहाँ प्रचार किया, सब लोग को कृष्ण भक्ति के बारे में बताया। जो हमारे इंडिया में लोग थे जो इतने इंस्पायर्ड नहीं थे, पर जब फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आए, उन्होंने देखा कि देखो कितने अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। सब गोरे जो लोग हैं उन्होंने अपने सर को शेव किया हुआ है, छोटी शिखा रखी हुई है, धोती कुर्ते पहने हैं। जो माताएं हैं वो साड़ी पहनी है। तो वो सब देखकर बहुत ज्यादा लोग प्रेरित हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति को यहाँ पर लिया। पर उसके लिए प्रभुपाद ने पहले बहुत ज्यादा कष्ट उठाया और वेस्टर्न कंट्रीज में गए, वो जहाँ पे उन्हें कोई नहीं जानता था, कोई उनको वेलकम करने वाला नहीं था। और एज भी उनकी बहुत ज्यादा थी, 670 ईयर्स के वो हो गए थे। तो हम यहाँ देखते हैं परीक्षित महाराज का भी वही कंपैशनेट नेचर है कि वो चाहते हैं कि क्या सबसे ज्यादा शॉर्टकट है जिससे भक्ति में आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं और फिर ये स्टोरी आती है। तो जब ये लकड़ी लेने के लिए जाते हैं तो वो जंगल में एक बहुत ही ना ऐसा सीन देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक शूद्र है और एक शूद्रानी है, दोनों एक दूसरे को चुंबन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वो देखते हैं कि हाँ कभी ये गाना गा रहे हैं, कभी वो गाना गा रहे हैं, फिर हंस रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, राइट। उनके कपड़े भी लूज हो गए हैं एंड उन्होंने शराब पी हुई है और शराब में सब कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इतना सब देखा, उसका क्या मतलब है कि ही वॉज नॉट देयर फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स। उन्होंने काफी देर तक वो वहां पे थे। पर क्योंकि जो एक हार्ट था उनका एक ब्राह्मण के जैसे था, बच्चे थे बहुत सॉफ्ट, जो एक 17-18 साल के होंगे या जो भी कुछ एज थी, तो उस एज में थे और उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने लाइफ में कि ऐसा होगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन भी देखा था लास्ट क्लास में कि क्या सॉल्यूशन है अगर कुछ ऐसा हमें देखने को मिले। तो हमें अपने जो सीनियर्स हैं उनके पास जाना चाहिए और उनसे ये चीजें शेयर करनी चाहिए। तो इनको क्या करना चाहिए था, अजामिल को अपने पिताजी को जाके बताना चाहिए था मेरा माइंड जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इन सब चीजों से, राइट। तो जैसे एक तालाब जो रहता है वो बहुत शांत रहता है, उसमें अगर आप छोटे कंकड़ और छोटे पत्थर अगर आप डालेंगे तो छोटे छोटे वेव्स निकलते हैं, छोटे छोटे वेव्स से वो हमें दिखता है ऐसा बनता हुआ। पर एकदम से बड़ा पत्थर उठा के आप तालाब में फेंक दोगे तो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े वेव्स आने लगेंगे। तो क्योंकि ये जो अजामिल हैं बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत पीसफुल थे अपने लाइफ में, ब्राह्मण एक ये थे, उन्होंने ये जब सीन देखा तो उनके जो हृदय के अंदर जो काम भावना थी वो भी ऐसे बड़े बड़े वेव्स की तरह वो जागने लगी। और जैसे एक जो कहीं अगर कोई बीज डाल देता है और जब बारिश आती तो अपने आप वो उगाता है, तो वैसे ही यहाँ पे वो बारिश आई, मतलब वो जब उन्होंने देखा तो उनका पूरा डिजायर्स जो था वो आ गया कि मैं भी कैसे ये सब चीजें एंजॉय करूं, मैं भी कैसे ये मुझे कब ऐसा चांस मिलेगा, मैं कब ये करूंगा। तो वो सारे डिजायर्स ना बनने लगे। जैसे अगर हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, जैसे फोटो फिल्म ना, पहले कैमरे आते थे छोटे वाले जहाँ पे रील रहती थी, सब लोग फोटो खींचते थे, फिर वो डेवलप होने के लिए जाते थे। तो डेवलप होने के लिए कैमरे में क्या रहता है,
वो जो रील रहती है उसको स्टूडियो वाला एक डार्क रूम में रखता है और काफी देर रखता है, कुछ केमिकल्स डालता है और फिर उसके बाद उसको डेवलप करके बहुत अच्छे फोटो में कन्वर्ट करता है, राइट। तो वैसे ही जो अजामिल है उन्होंने वो सीन देखा, बहुत ध्यान दिया, बहुत सोचा और अंधेरे में रहे। कहने का मतलब क्या है, अगर वो उजाले में रहते हैं, उजाले उजाले से यहाँ क्या मतलब है कि जो नॉलेज है शास्त्रों की, उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाह रहे थे, पर वो माइंड और सेंसेस उन्होंने शास्त्र में पढ़ा था, उन इन सब का नॉलेज था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि जैसे जैसे ये फोटो फिल्म का हमने एग्जांपल लिया, जब वो कैसे डेवलप होती है, डार्क में डेवलप होती है, वैसे ही कृष्णा है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया है अधिकार। तो कृष्णा कैसे है, सूर्य सम के समान है, और माया कैसे है, अंधकार, माया को अंधेरे के समान कंपेयर किया गया। जहां कृष्णा तहां नहीं माया है अधिकार, जहां पे सूर्य होता है वहां पे अंधेरा नहीं होता। तो हमारे लाइफ में अगर हम कभी ऐसा कोई सीन देखते हैं या फिर कुछ ऐसे हमारे डिजायर्स आते हैं, जरूरी नहीं लस्टी, कुछ और भी बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए? वहां पे हमें भगवान श्री कृष्ण का ही सहारा लेना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो हमारे अंदर एक हम हमें स्ट्रेंथ मिलती है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर चीज है, जो लस्ट जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है फॉर अजामिल, तो अजामिल ही वाज एक्चुअली, दिस इज वन पॉइंट, भक्ति में हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए अपोजिट सेक्स में, और उनके साथ में कैसे बात करना है। भले आदमी को, जैसे मैन है तो उसको वुमेन के साथ, वुमेन है तो उसको मैन के साथ, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बहुत ज्यादा फ्री मिक्सिंग से ना वो बहुत डिजायर्स, बहुत अलग अलग जो उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो भक्ति में स्पेशली हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं, बड़े बड़े ऋषि गण की बहुत तपस्या कर रहे हैं, बट देन थोड़ा उन्होंने लूज छोड़ा अपने सेंसेस को और उनका फॉल डाउन हो जाता है। और क्या होता है, बहुत बार हम ना इतने ओपन नहीं रहते, हमारा हार्ट जो है वो इतना ओपन नहीं रहता कि हम वो चीजें शेयर करें। हमारे ना बहुत बार खुद के कुछ एक ना सीक्रेट बैड हैबिट्स रहते हैं, सीक्रेट बैड हैबिट्स जो हम किसी को बताते नहीं है, पर वो ऐसे बैड हैबिट्स हैं हमारे पर्सनल लाइफ में भी, बताते नहीं है, शेयर नहीं करते, तो उनसे क्या होता है, होता कुछ नहीं है, हम भगवान के प्रति सरेंडर नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो माता जी मैं बोल रहा था कि ये जो हमारे अंदर कुछ ना ऐसे सीक्रेट बैड हैबिट्स रहते हैं, वो बैड हैबिट्स हमें क्या करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में देखो तो कुछ इशू नहीं है, पर भगवान के प्रति ना सरेंडर करने में हमें बहुत बहुत डिफिकल्टी आती है, हम लोग सरेंडर नहीं कर पाते। जैसे एक भक्त है, एक डिवोटी है, उसको वो बहुत प्रेफुल मूड में रहता है या फिर बहुत भगवान से प्रार्थना करता है, तो ये सीक्रेट बैड हैबिट्स क्या करती है कि हम मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, पर घर आके फिर कोई मोबाइल में कुछ देख रहा है या कुछ और गलत काम कर रहा है। सो दैट इज समथिंग वी शुड अवॉइड। तो अजामिल ने भी अपने लेवल पे बहुत कंट्रोल किया अपने माइंड और इंटेलिजेंस को, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और बहुत बार हमें लगता है कि ठीक है, जैसे अजामिल के केस में उन्होंने एक बार देखा, पूरा लाइफ उनका प्योर था, बहुत अच्छा था, उन्होंने एक बार ये ऐसा सीन देखा जो हमारे लाइफ में हमें बहुत बार दिखता है। आजकल के जो वर्ल्ड है, प्रभुपाद भी जो परपट में एक्सप्लेन कर रहे थे, इट्स अ कॉमन, राइट, फ्री मिक्सिंग इज कॉमन, और ये सब जो मूवीज अगर आप देखोगे या कुछ भी आप देखोगे, तो इट्स वेरी कॉमन टू सी दिस। तो बहुत बार हमें लगता है ठीक है, अरे एक बार कर लिया या एक बार देख लिया ऐसा सीन, तो क्या गलत है, क्या देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है।
कि हाँ ठीक है, एक बार देखा तो कुछ नहीं होगा। भगवान, हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं ना 2.63, धायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं कि आप एसोसिएशन ले रहे हो उस चीज का, जब आप उसको देख रहे हो तो उसका एसोसिएशन ले रहे हो, आप उसका संगति में कर रहे हो, तो यू विल हैव दैट इम्पैक्ट। एक्चुअली आप लाइव किसी चीज को देखो तो और ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और ज्यादा ग्रॉस होता है, आपके सामने कुछ हो रहा है। जैसे किसी ने अगर किसी को मारते हुए देखा या किसी का मर्डर होते हुए देखा, तो वो लाइफ भर वो ट्रॉमा रहता है तो वो व्यक्ति के जीवन में, राइट। और वो ऐसे वीडियो कोई देख लिया तो थोड़ा देख के भूल सकता है। तो impact is more when it is live. So अजामिला saw it live and हमें भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना चाहिए कि ठीक है मैंने एक बार देख लिया तो क्या, एक बार देखा देन डिजायर कम्स। जैसे अजामिल के लाइफ में क्या हुआ, दैट डिजायर कम टू एंजॉय, है ना, मेरे को भी करना चाहिए, मुझे भी ये प्रोस्टिट्यूट मिलनी चाहिए, व्हेन विल आई गेट अ चांस। तो वो सारे डिजायर्स उसके माइंड में, उसके हार्ट में, वो सब लोग सारे डिजायर्स आ गए। ठीक है, और वो डिजायर्स आने के बाद क्या हुआ, वो घर गया, उसने सब कुछ ये किया। तो आज का सेशन हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो वी वर ऑन विच वर्स माता जी, अगर आपको याद है तो 63 या 64 में थे। वर्ष तो याद नहीं है प्रभु जी, स्टोरी याद है। तो वर्ष याद नहीं, आई थिंक 63 श्लोक पे थे हम लोग, तो वहां पे डिस्कशन कर रहे थे। 63 में क्या था, हाँ ठीक है, 63 से हम लोग पढ़ते हैं। मैं श्लोक का एक बार पढ़ूंगा, आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, मेरे बाद में रिपीट कर सकते हैं। तन्निमित्त स्मरवाच्य, तन्निमित्त स्मरवाच्य, ग्रहग्रस्तो विचेतनः, तामेव मनसा ध्यायन्, तामेव मनसा ध्यायन् सर्वधर्माद वीररामः, स्वधर्माद् वीररामः। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन द सेम वे दैट द सन एंड मून आर एक्लिप्स्ड बाय ए लो प्लेनेट। ये पढ़ा था। जैसे राहु केतु आके ना जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण करते हैं, उसका एक लॉजिक है, तो वो कर देते हैं। वैसे ब्राह्मणा, उसका इंटेलिजेंस और उसका गुड सेंस भी इक्लिप्स हो गया था। इक्लिप्स किसमें हो गया था, स्मर व्रज, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज थिंकिंग ऑफ हर ऑलवेज। वो हमेशा उसके बारे में सोचता था, वो प्रोस्टिट्यूट के बारे में। टेकिंग advantage of this situation, always thought of the prostitute, and within the short time he took her as a maid servant in his home. अपने घर में लेके आ गया, and abandoned all regulative principles of brahmana. और ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो अभी उसने सारे ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सब कुछ यहाँ पर छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गुड सेंस कैसे चला गया। when you take association of a bad person, it's very easy for us to lose our good sense, right? एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पिरिचुअल लाइफ में। क्यों? जैसा आप एसोसिएट करते हो, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, मटेरियल लाइफ में, किसी भी उसमें जैसा आप एसोसिएट करते हो वैसे आप बन जाते हो। ऐसा एक प्रोवर्ब भी है, यू टेल मी कि विद whom you associate, I'll tell you what you will become, right? तो जैसे if I give you an example, air, a normal air doesn't have any fragrance, कुछ खुशबू नहीं आता है नॉर्मल एयर में, बट सेम एयर व्हेन इट पासेस थ्रू ए वेरी नाइस गार्डन, है ना, वहां से जब आती है तो हमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, वाओ, सो नाइस स्मेल, सो फ्रेश एयर इट इज, राइट। और सेम एयर वो गंदे नाले के पास में बहुत गंदी जगह से आएगी तो फॉल स्मेल आती है। So it is not the fault of what? Air. It is the fault of the association. So he was taking the association, and because of that association, he lost all good sense. All good sense का मतलब क्या है? He was not able to take right decisions कि मेरे लिए क्या ठीक है, शास्त्र भी पढ़ने चाहिए, कुछ अच्छा भी करना चाहिए. He was losing all the good sense. Or every time, every moment he was thinking of the prostitute. So
जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अजामिल कैसे वो प्रोस्टिट्यूट को लेके आ गया, बहुत सोचा, बहुत ध्यान दिया, बहुत ये किया। ऐसे भक्तों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए, भगवान के प्रति बहुत स्मरण करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारे हृदय में भी भगवान आ जाएंगे। सेम प्रोसेस है जो अजामिल ने प्रोस्टिट्यूट के लिए किया। It took her as a servant in his house and abandoned all regulative principles of a brahmana. ब्राह्मण क्या करते हैं, खाने के पहले मतलब पहले नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर शास्त्रों का पाठ करेंगे, फिर वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, सब कुछ अच्छा करते हैं। बट ही स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। वो नाना छोड़ दिया, वो स्क्रिप्चर्स उसने पढ़ना छोड़ दिया, वो जितने भी अच्छे काम थे उसने सब कुछ वहां पे करना छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, उसका गुड सेंस, उसका जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, हर एक चीज में वो गिरता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, बाय स्पीकिंग दिस वर्स सुखदेव गोस्वामी वांट टू इम्प्रेस अपॉन द माइंड ऑफ द रीडर्स that Ajamil's exalted position as a Brahmana was vanquished by association of prostitutes, so much so that he forgot his Brahminical activities. Nevertheless, at the end of his life, by chanting the four syllables of the name Narayana, he was saved from the greatest danger of falling down. भगवान का थोड़ा सा नाम लिया और वो बहुत बड़े खतरे से बच गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा भी भक्ति में कुछ काम किया तो हमें बहुत बड़े डेंजर से वो बचा लेता है। और वो कैसे स्टार्ट होता है, भगवान का चैंटिंग करने से। भगवान का चैंटिंग हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सो पावरफुल, ये चैंटिंग इतना ज्यादा पावरफुल है दैट इवन इफ वन फॉल्स फ्रॉम द डाउन ऑफ एक्सॉल्टेड पोजीशन ऑफ ब्राह्मणा, और बहुत अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन से भी गिर जाते हो तो भी इट सेव्स यू। This is the extraordinary power of the Lord's holy name. Therefore, in Bhagavad Gita, it is advised that one not forget the chanting of the holy name even for a moment. Satatam kirtiyanto mam etantasya dridhata namasyantase mam. There are so many dangers in the material world, fall down, exalted position. अभी हर एक स्टेप पे मटेरियल वर्ल्ड में डेंजर है। हर एक कोई भी किसी भी लेवल से गिर सकता है, भले साधु हो, कोई कुछ भी हो। अगर ये केयरफुल नहीं है, अगर डिवोटीज के संग में नहीं है, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है अपने आप को सेव कर पाना। एक्चुअली हमें हमेशा ना बहुत प्रेयरफुल मूड में रहना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन प्रेयरफुल मूड क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन यू कृष्णा, यू सेव अस। आप हमें गाइड करो, आप हमें बताओ क्या करना चाहिए, आप हमारे करता धरता सब कुछ हो। तो व्हेन वी डिपेंड ऑन कृष्णा, ही सेज ओके नाउ, अरे मेरा डिवोटी को कुछ प्रॉब्लम है, वो फटाफट अपने आप ही आ जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में प्रेयरफुल रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली विल लुक फॉरवर्ड फॉर कृष्णा। नहीं तो बहुत बार होता है, जैसे प्रभुपाद ना उदाहरण देते हैं किसका, एक पैरेट का। पैरेट बहुत बार उसको सिखा दो आप कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, जो भी सिखाओगे वो बोलता रहेगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और उसकी अगर मृत्यु आएगी या उसकी ऐसे गर्दन पकड़ो तो टाए 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 करेगा, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो उसका मतलब क्या है, रियलाइजेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें वो डेवलप करना है, एक फेथ भगवान के अंदर, हमें प्रार्थना करनी है भगवान से। और उस मूड में जब हम रहते हैं, हर एक चीज पे भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो अच्छे और बुरे सब कामों में भगवान हमारी बहुत अच्छे से रक्षा करते हैं। ठीक है, 64 श्लोक। आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा माता जी, आप कभी भी स्टॉप करके पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि फ्रीली मिक्स नहीं होना चाहिए, पर तो हम सब इकट्ठे काम करते हैं और सब एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त होते हैं। और जब हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जॉब है, हम लोग सीसीटीवी फुटेजेस हमें एग्जामिन, जब हम लोग देखते हैं उसको, जिसमें मर्डर हो रहा होता है या कुछ और हो रहा होता है या फोटोग्राफ्स देखनी पड़ती है, तो हम इससे कैसे एस्केप करेंगे? माता जी क्या है, जैसे आप अपनी ना जो साधना है, जो अपना कृष्णा वाला पार्ट है, वो अगर स्ट्रांग रखेंगे ना तो कृष्णा आपको सब चीजों से बचा लेंगे। ये एसेंस है इस चीज का। हाँ, अगर हम थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे ना अपने साइड से कि नहीं
जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि मैंने एक बार देख लिया तो क्या होगा। जैसे हाँ लोग जी। ना कॉलेज में सिगरेट पीना शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने एक बार पी के देखो, एक बार करके देखो, राइट। हाँ दैट एक बार वाला ना, दैट वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को लूज छोड़ रहा है ना। तो वो हाँ लूज जी। हमें नहीं होना है। हाँ देयर जी। विल बी पीपल, अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, कुछ हाँ लोग फायदा उठाना चाहेंगे, तो वो उनसे हमें लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है, इज वेरी गुड पर्सन, हाँ ठीक है, वेरी गुड के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो वी हैव टू, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें अपना कृष्ण भक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, और इतना कि भगवान हमें डेफिनेटली हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु जी, अब जैसे मैं आपको बता रही थी ना, जैसे एक तो होता है, जैसे आपके पास मैटर आता है और आप देखते हो कि अच्छा, पढ़ते हैं कि अच्छा उसने उसको ऐसे मारा, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अब जब से सीसीटीवी फुटेजेस देखनी शुरू की है, उससे मन में इतनी घबराहट होने लगी है, लगता है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है। और मतलब मुझे कई बार ये घबराहट होती है सोच के कि हमारे लोग किस तरफ जा रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं हो सकता। माता जी, आप भी ना परीक्षित महाराज की तरह बहुत कंपैशनेट होके क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिकॉज आप रियलिटी को बहुत क्लोज से देख रहे हो। बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि मेरा जीवन सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। बहुत अलग अलग व्यक्ति ना प्लानिंग में ही चलता रहता है, एंड देन देर इज फ्रस्ट्रेटेड पीपल, है ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ डिजायर पूरी नहीं होती हैं। देन फॉर प्यूरिफाइंग, फॉर नॉट प्यूरिफाइंग, वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए फिर सारे गलत काम करने शुरू कर देते हैं। तो उसमें मर्डर हो जाता है, उसमें ये हो जाता है, उसमें वो हो जाता है। द बेसिक, द रूट कॉज इज कि एजुकेशन जो है उसमें मॉरलिटी, उसमें शास्त्र नहीं बताया है, मॉरलिटी नहीं बताया है, कुछ अच्छी चीजें नहीं बताया है। अगर वो बचपन से सिखाया जाए तो बड़े होके व्यक्ति को याद आता है कि हाँ देखो ये चीजें गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। अगर नहीं सिखाया और देन उसको ऐसे ही छोड़ दिया, करेक्टर नहीं है, तो एनीथिंग कैन हैपन माता जी। तो हमारा जो उद्देश्य है, जैसे हम लोग ना भगवत गीता अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिसंबर मंथ में सब जगह जाते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हाँ। करने, तो हमें बांटना चाहिए कि आप भी ले लो, आप भी पढ़िए। और अगर हम कुछ भी भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कुछ मंत्रा दे सकते हैं, बिकॉज आवर माइंड इज सो मच डिस्टर्ब दैट इट डजंट लेट अस डू आवर ड्यूटी, है हाँ ना। जी। वो अपने हाँ जी। कॉन्शियसनेस में नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे आप अजामिल का स्टोरी देखते हो, वो अभी अपने आपे में नहीं है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आपे में नहीं है। आपे में हाँ मतलब जी। जो है वो ओरिजिनल पर्सन है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो उसमें नहीं है। अभी वो हाँ कुछ जी। और ही एज्यूम करके, कुछ और ही एक जो थॉट प्रोसेस, उसका माइंड इतना बड़ा, उसको कुछ एक प्लान बताया है, उसके हिसाब से चल रहा है। हाँ जी। तो माइंड के क्या लिए क्या है, मनस्त्रायते इति मंत्रा। जब मंत्र जाप करते हैं तो हमारा माइंड काम डाउन होता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। अगर हाँ मन जी। हमारे कंट्रोल में है और बुद्धि हमारी स्ट्रांग है, तो हम कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और भगवान से हम हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो हम कभी ये सारे काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा कैसे तैसे आप ट्राई कीजिए लोगों को अच्छी थैंक यू अच्छे रास्ते प्रभु जी। दिखाने के लिए, ये करने के लिए। हाँ जी। हरे कृष्ण। सो 64 श्लोका हमने पढ़ा ना, मतलब नहीं पढ़ा ना, ठीक है, हम लोग रिसाइट करते हैं। तामेव तोषयामास तामेव तोषयामास पित्रायाणार्थ यावतः पित्रयनार्थेन यावता ग्रामेर मनोरमे कामे, ग्रामेर मनोरमे रमे कामे कामे प्रसीदेता यथा तथा। प्रसीदेत यथा यथा। प्रभु जी, हम संस्कृत क्यों पढ़ते हैं, हम सीधा ट्रांसलेशन क्यों नहीं पढ़ते? माता जी, ये जो श्लोक है ना, बहुत ही प्योर डिवोटीज ने बोले हैं। तो परीक्षित महाराज हैं, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। जो सुखदेव गोस्वामी है, वो बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो वो ये स्टोरी बता रहे हैं। तो इस श्लोका पढ़ने से भी ना, जो संस्कृत है वो बहुत ही नेचुरल है हमारे जो माइंड के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस के लिए। तो हम ये पढ़ते तो हमारी कॉन्शियसनेस भी प्योर होती है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है माता जी।
तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तामेव तोषणाम आशा। तो वो अपने तोषण करने के लिए ना, संतुष्ट करने के लिए, प्लीज करने के लिए किसको, वो प्रोस्टिट्यूट को क्या करने लगा, जो उसके पापा ने जो पैसे इकट्ठे किए थे, पित्रायणार्थेन, अर्थेन, जो अर्थ मतलब जो भी पैसा और जो भी प्रॉपर्टी, आप जो भी कुछ बोलो, जो भी इकट्ठा किया था वो क्या करने लगा, सब वो प्रोस्टिट्यूट को खुश करने के लिए करने लगा। ग्रामेर मनोरमे कामे। तो ग्रामेर क्या है, जो ग्राम वार्ता होती है, जैसे मटेरियल चीजें हैं यहाँ पे बताया गया। मनोरमे प्लीजिंग टू द माइंड, प्लीजिंग टू हर माइंड, उसके मन की संतुष्टि के लिए। अभी वो बोल रही है फटाफट जाओ मेरे लिए सिल्क की साड़ी लेके आओ, वो लेके आता था, फटाफट जाओ मुझे डिज्नीलैंड लेके जाओ, मुझे यहाँ घुमाओ, मुझे ये चीज चाहिए। तो जो भी कुछ उस प्रोस्टिट्यूट को चाहिए था वो अब सब कुछ करने लगा, जो उसके माइंड, अभी हमारे माइंड को क्या संतुष्टि देगा, क्या खुश करेगा, जितना भी हमको मिल जाए कम ही। तो वो बहुत डिमांडिंग, मतलब डिमांड कर रही है, और वो उसको खुश करने के लिए क्या कर रहा है, प्रसीदेता यथा तथा, उसको खुश करने के लिए जो भी पॉसिबल है वो कर रहा है, यथा तथा, ऐसे वैसे जैसे भी पॉसिबल है ना वो कर रहा है। Thus Ajamil began spending whatever money he had inherited from his father to satisfy the prostitute with various material presentation, so that she would remain pleased with him. He gave up all his Brahminical activities to satisfy the prostitute. देखिए अभी किस लेवल पे आदमी गिर सकता है, जस्ट बाय वन, जस्ट बाय लुकिंग एट शूद्रा एंड शूद्रानी एंजॉयिंग इन दी जंगल। वो कितना अच्छा ब्राह्मण था, अभी क्या करने लगा, अपने पापा से जो भी पैसे मिले थे वो सब उसने गवा दिए। अभी अभी वो हर एक कोशिश कर रहा है, और अपने ब्राह्मणिकल क्वालिटी तो उसने पुराने वर्ष में ही छोड़ दी थी। वो प्रोस्टिट्यूट को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ करने के लिए अभी रेडी हो गया। तो ऐसे बहुत लोग अपने जो मूवीज में भी अगर आप देखोगे तो बहुत नए से गाने आते हैं कि आपकी खुशी के लिए, या ना चांद तारे तोड़ लाऊं, बहुत सारे ऐसे। तो सिमिलरली ना अजामिल अभी वही काम कर रहे हैं, और इस सेंस में वो लोग अपना रियल सेंस खो देते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे यंगस्टर्स को अगर आप बहुत चीजें ऐसी समझाने जाओगे ना, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, और उनको नहीं समझेगा, उनको बहुत चीजें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाते हैं, प्यार अंधा होता है, राइट। तो वो सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अजामिल की स्टोरी में भी वैसा ही हो रहा है। इट्स नॉट प्यार अंधा, प्यार अंधा नहीं होता, दिस इज लस्ट विच इज मेकिंग दैट पर्सन act in a way which is not favorable for his own benefit. प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, there are many instances throughout the world in which even purified person being attracted by prostitutes spend all his money he has inherited. प्रभुपाद बोल रहे हैं इस दुनिया में भी हम लोग देखते हैं ये चीजें हो रही हैं। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, अरे भागवतम है, इतना प्योर सब्जेक्ट है, उधर ये सब चीजें क्यों आना चाहिए? बोले नहीं, ये सब चीजें इस दुनिया में भी हो रही हैं। भागवतम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आपको बचना कैसे है इन सब चीजों से। प्रोस्टिट्यूट हंटिंग इज सो अबोमिनेबल दैट द डिजायर फॉर सेक्स फॉर विद अ प्रोस्टिट्यूट कैन ruin one's character. कैरेक्टर चला जाता है, destroys one's exalted position. आप कितने भी अच्छे समाज में रहो, आपको सब बहुत बुरा कहने लगते हैं, और प्लंडर ऑल वंस मनी, और सब पैसा गायब हो जाता है। Therefore illicit sex is strictly prohibited. तो प्रभुपाद ने 4 चीजें हमें पहले बताई हैं, क्या करना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, जुआ नहीं खेलना है, और इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं पीनी है। अगर ये 4 चीजें हम नहीं करते हैं तो हम एक ह्यूमन के लेवल पे आते हैं, और ह्यूमन के लेवल पे आते हैं तो फिर हम भक्ति कर सकते हैं। अगर आप ये 4 चीजें कर रहे हो तो आप, जैसे एक बिल्डिंग को नींव लगती है, वो नींव पे खड़ी होती है, तो वैसे ही ये जो 4 चीजें हैं ये पाप की बिल्डिंग की नींव है ना। अगर ये 4 चीजें करोगे तो पाप की बिल्डिंग वहां पे खड़ी होगी, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभुपाद ने हमें मना किया है वो 4 चीजें करने से। वन शुड बी सेटिस्फाइड विद हिज मैरिड वाइफ फॉर इवन स्लाइट एवेशन विद क्रिएट अ हैवॉक। अब ऐसा ओके ठीक है, उसके बाद बोलता हूँ। ए कृष्णा कॉन्शियस गृहस्था शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। भक्तों के लिए बता रहे हैं, आपको याद रखना है कि अगर
you have to be satisfied with your wife. He should always be satisfied with one wife and be peaceful by chanting Hare Krishna Mahamantra. Otherwise, at any moment, he may fall down from a good position, as exemplified in the case of Ajamila. So it is not just the duty of a lady. प्रभुपाद यहाँ पे किस चीज को फोकस कर रहे हैं कि लेडी की ड्यूटी नहीं है, अरे आपको पतिव्रता बनना है, आपको ही सब कुछ सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको किसी और के साथ बात करते देखेंगे तो लोग बोलेंगे अरे देखो कैसे बात कर रही है ये। तो जो सोसाइटी है वो बहुत कुछ ऐसा बोलती है, एंड इट इज वन साइडेड डायरेक्शन। प्रभुपाद बोले नहीं, वन साइडेड नहीं है। जो जेंटलमैन है, जो कृष्णा कॉन्शियस गृहस्था है, फैमिली मेंबर है, उसके लिए भी क्या है, ही शुड बी सेटिस्फाइड विद हिज वाइफ, और कहीं उसको नहीं जाना है। ही शुड बी बिहेव लाइक जेंटलमैन, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग दिस इन अ नाइसली। मतलब यहाँ आगे भी बताया, अरे कैरेक्टर गया, आपकी पोजीशन गई, आप कितने भी बड़े मिनिस्टर हो, फटाफट रेजिग्नेशन देना पड़ता है, आप पकड़े गए कुछ गलत काम करते हुए, आपके पैसे सब चले जाते हैं इन सब कामों में, कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब कुछ अच्छा नहीं होता तो क्यों, मटेरियल लाइफ में भी अच्छा नहीं होता तो क्यों करना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ तो छोड़ो। ठीक है, हम 3 श्लोका हैं, उनको फटाफट करके आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। विप्रां स्वभार्या अप्रोढाम कुले महती लंबिताम, कुले महती लंबिताम, विसर्जा चिरात् पापः, विसर्जा चिरात् पापः, स्वैरिण्यापांगः विदधि, स्वैरिण्यापांग विदधि। प्रभु जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मैं रिपीट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, परफेक्टली फाइन है। अगर आपको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं माता जी, प्लीज। ओके ठीक है माता जी, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम वर्स नंबर 65 फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच माता जी, आप आए तो क्लास हुई।